देखिए भाइयों, सुनिए पूरे भारतवासी, मैं भी एक राजपूत हूँ। मुझे भी पता है कि राजपूत की मान मर्यादा क्या होती है, किस तरीके से राजपूत की ज़िंदगी जी जाती है। औरतें को इतना आगे नहीं बढ़ना चाहिए, औरतें को उनकी हिसाब से रहना चाहिए। लेकिन औरतें तभी रहती है जब उसका पति, उसके जो पति पत्नी एक सहमति से चलती है, उन्हीं का घर बनता है। ऐसे नहीं बनता कि पति तो कहीं जा रहा है, 6-6 साल से छोड़ के भाग रहा है, पूछ नहीं रहा है, भाई ना होने की वजह से उसे सज़ा दी जा रही है। तो क्या यही होता है पति का फर्ज और यही होता है राजपूताना? ऐसा होता है राजपूताना जो अंदर ही अंदर मारा जाता है और फिर भी कहते हैं कि राजपूतों की औरतें को उनके हिसाब से रहना चाहिए। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि पहले के राजाएं होते थे तो वो क्या रानियों को बाहर भेजते थे काम करने के लिए कि जा तू काम करना और मुझे कमा के खिलाना? ऐसे नहीं करते थे। वो रानियों की शक्ल देखने के लिए तरसते थे लोग कि भाई कैसी रानी होगी। जब जाके रानी भी राजा की रखती थी, इस तरीके से नहीं रखती थी कि रानी तो पूरे जितना भी अपने भारत में जितने भी ज़िले हैं उन ज़िले में जा के काम कर रही है और राजा को घर बैठे बैठे खिला रही है और फिर राजा बोल रहा उल्टा कि भाई गलत तो तुम ही हो। अब मैं ये पूछूं आप सभी से कि भाई ये कहते हैं कि हम राजपूत हैं, हमें राजपूत की मान मर्यादा पता नहीं है। मुझे सब पता है कि राजपूत की मान मर्यादा क्या होती है और क्या नहीं होती है। सभी राजाएं होते थे तो वो इस तरीके से रानियों की इतनी घटनाएं नहीं करते थे, या अंदर ही अंदर नहीं मारते थे उनको, अंदर ही अंदर इस तरीके से दुख नहीं दिया जाता था। रानियों को एक रानी की मान मर्यादा से रखते थे। वो किसी चीज़ की कोई बात की कमी नहीं होती थी। देखिए औकात उनकी बाहर निकल जाए, माना हमारी क्या औकात है जो हम बाहर निकल जाते, वो हमें खाने पीने का सामान देते, हमारे कपड़े लत्ते, हमारी बेटियों का ध्यान रखते, मेरी माँ का ध्यान रखते, हमारा रखते। हम क्यों बाहर जाते? हमें क्या शौक लग रहा था कहीं जिलों में जाके काम करने का, या हमें शौक लग रहा था लोगों की वहाँ जाके घर घर जाके ऐसे बोलना कि भाई दीदी आप समूह में जुड़ जाओ, भाई दीदी आप समूह में जुड़ जाओ? ऐसे क्या मुझे शौक लग रहा था? 3-3 दिन की भूखे काटनी पड़ती है, 3-3 दिन तक रोटी नहीं मिलती है काम करने जाओ तो। वहाँ बारवास में कोई अपना ये नहीं होता है मकान या अपना घर नहीं होता है जो जाते ही अपन खा ले पी ले और बैठ जाए। 3-3 दिन तक भूखे रहे हम, तब जाके काम किया और इन लोगों को लाके खिलाया। कहीं बार मेरे पैसे ले गया, खा गया, और फिर उल्टा बोलता है कि हम तो राजपूत है, राजपूत की मान मर्यादा में रहो। अरे तुम ऐसे राजपूत हो तो फिर ऐसे ध्यान रखो ना औरतें का कि रानियों की तरह रखो उनको। हाँ, कहीं कोई राजपूत तो ऐसे हैं जो आज भी उनकी औरतें को रानियों की तरह रख रहे हैं, तो उनका भी मान मर्यादा और उनकी भी कदर है। आज पूरे भारत में उनका नाम चल रहा है। ऐसे नहीं कि सारे तुम्हारे जैसे हो जाएंगे, पर तुम लोगों की वजह से कहीं कहीं जगह ऐसे हो रहा है कि भाई राजपूत का मान गिर रहा है नीचे, तुम्हारी वजह से ऐसा हो रहा है। वरना बहुत सारे हैं बेचारे तो इतनी मेहनत कर रहे हैं और उनका नाम चला रही है कि भाई राजपूत है, महाराणा प्रताप ने ऐसे किया था। तो मैं भी कोई ऐसे नहीं हूँ, कोई नीच नहीं हूँ, मैं भी कोई ऐसे गिरे हुए नहीं हूँ, मैं भी महाराणा प्रताप की वंशिज हूँ, ऐसा नहीं है। वो भी सिसोदिया थे और हम भी सिसोदिया हैं। हम जानते हैं इस बात को कि भाई हमें जो भी आज करना पड़ रहा है मजबूरी में करना पड़ रहा है और मजबूरी में बोलना पड़ रहा है। ऐसे कोई नहीं बोलती औरत। अगर किसी को भी मेरी बात से बुरा लगा हो, कोई भी राजपूत हो, तो मैं सभी के बारे में नहीं कह रही हूँ, ना ही किसी के बारे में गलत बोल रही हूँ। लेकिन मैं हमारे जो मेरे साथ किया और वो राजपूत जो मेरे साथ गलत करके फिर मेरे साथ ही इतनी बुरी बर्ताव कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए कहना चाहती हूँ कि भाई तुम्हारी वजह से जितनी भी भारत में राजपूत हैं, मैं उन सभी से कहना चाहती हूँ कि इन लोगों को सुधारा जाए और इन लोगों से पूछा जाए कि भाई इस तरीके की हरकतें करते हुए भी तुम फिर इनको ही क्यों दोषी ठहराते हो? अरे हम तो नहीं करें गलत, हमारे तो सारी चीज़ें लाके रखो, तुम सारा घर पे रखो, तो हमें कहाँ बाहर जाके पैसे कमाने की ज़रूरत पड़ जाए, कहाँ जिलों में घूमने की ज़रूरत पड़ जाए। तुम्हारी वजह से बहुत सारी औरतें गलत हो रही है और तुम्हारी ही वजह से इसी तरीके से ऐसे लोगों की वजह से आज इतना बुरी हरकतें हो रही है भारत में, वरना नहीं होती।